वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश की उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो सदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। आगामी विधानसभा चुनाव में सभी दल अपने अपने वोट बैंक पर तो फोकस कर ही रहे हैं, साथ ही अन्य दलों के वोट बैंक पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसे में वोट बैंक की राजनीति से जनता का लाभ होता है या नुकसान, ये तो जनता को अब तय करना होगा। साथ ही जनता को यह भी तय करना होगा कि आखिर कब तक विकास कार्यों को नजरअंदाज करके ये नेता अपनी अपनी सियासी रोटी पकाते रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएमडी न्यूज की पॉलिटिकल पेशकश सियासी हलचल में। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। बात अगर पश्चिमी यूपी की जाए तो प्रचार का शोर चरम पर है। रोजाना गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी का जवाब चर्बी से मिल रहा है। चुनावी मौसम में नेता एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाने से बाज नहीं आ रहे। मर्यादा ताक पर रखकर कोई किसी की गर्मी उतारने को तैयार है तो कोई चर्बी पिघलाने को अपनी शान समझ रहा है। और ऐसे में बीच बचाव की स्थिति जब बनती है तो कह दिया जाता है कि गर्मी नहीं होगी तो हम सब मर जाएंगे। चर्बी, सियासत का गिरता स्तर। जैसे जैसे यूपी चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे बदजुबानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। कभी एक्सीडेंटल हिंदू तो कभी तमंचावादी, कभी चिरंजीवी तो कभी टोपी और रंग पर सियासी कटाक्ष। राजनीति का स्तर इस कदर गिर गया है कि अब आमने सामने की लड़ाई में चुनौती खुलेआम होती है। समझने वाले इसे धमकी भी समझ लें तो बोलने वालों को कोई गुरेज नहीं है। जयंत का चर्बी वाला बयान। चुनावी मौसम में वोटरों को लुभाने के लिए नेता किसी भी तरह की बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मथुरा की एक जनसभा में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कहा, ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम मशीन को ऐसा भर के दो, नल के, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि बीजेपी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप भी सुनिए। 1970 में उत्तर प्रदेश में गुंडा कानून, चौधरी चरण सिंह की कलम थी, वो कानून उन्होंने बनाया था। बाबा जी, आपने कोई कानून नहीं बना रखा। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी, ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। योगी का गर्मी वाला बयान। चर्बी उतारने का जयंत चौधरी का ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गर्मी निकालने के बयान के जवाब में आया था। सीएम योगी ने कहा था कि कैराना और मुजफ्फरनगर में फिर लोग गर्मी दिखा रहे हैं। ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगहों पर दिख रही है,
शांत हो जाएगी, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी शिमला बना देता हूँ। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। जुबानी जंग में ओवैसी भी कूदे। इसी जुबानी जंग में यूपी में अपनी जमीन तलाशते AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से पूछा कि कृषि कानून वापस लेते समय ये गर्मी कहां चली गई थी। असदुद्दीन ओवैसी इतने पर नहीं रुके, पलटवार करते हुए कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी पर ताना मार दिया। ओवैसी ने कहा, मुख्यमंत्री योगी की विशेषता ये है कि वे जिन्ना पर बात करते हैं और मई जून में गर्मी पैदा करते हैं। अगर बाबा मई और जून में गर्मी पैदा कर रहे थे तो 2021 जून जुलाई में ऑक्सीजन क्यों नहीं दे पाए? गंगा में लाशें बह रही थी, लोगों को दवाएं नहीं मिली। बीजेपी की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। बीजेपी की पूरी हवा निकल गई जब कोविड में लाशें पानी पर तीर रही थी। आज ग्रेजुएट, टेक्निकल एजुकेशन का होल्डर और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर सब 50 से ज़्यादा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। किसान रातों में सो नहीं पाता और युवा को उन्होंने उस बेरोजगारी और गुर्बत उसका मुकद्दर बनाकर रख दिया। तो हर महाज पर बीजेपी की, योगी और मोदी की सरकार नाकाम साबित हुई, इसीलिए बौखलाहट में आकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। अखिलेश ने किया बैलेंस। योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैलेंस करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अगर गर्मी नहीं रहेगी तो सब मर जाएंगे। आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद कर सकते हो? मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बिजली का बिल सस्ता होगा कि नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूं। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। चुनाव के दौरान बदजुबानी का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल उठता है कि सत्ता का सुख भोगने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर कीचड़ उछालना जरूरी है। क्या चुनाव प्रचार के बीच में जुबानी जंग मर्यादा के अंदर रहकर नहीं की जा सकती है? पॉलिटिकल डेस्क, JMD न्यूज। मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। 5 साल पहले जब यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुछ संकल्प लिए थे, उन संकल्प की दिशा में सरकार ने जो किया है उसकी रिपोर्ट देना मेरा कर्तव्य है। 5 साल में से 3 साल तक सरकार ने बेहतर काम कर प्रदेश की छवि को बदलने का काम किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने यूपी में योगी है उपयोगी गीत भी लॉन्च किया। योगी ने दिया अपने काम का लेखा जोखा। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई थी। हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोटा राजस्थान में गए थे, लॉकडाउन के दौरान उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो या प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई, यह सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। योगी ने गिनाई अपनी उपलब्धियां। में कोविड सामने आया है, लेकिन उस सब के बावजूद आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश ने कुछ मील के पत्थर भी गड़े हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य,
क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। योगी ने जीता कोरोना वॉर। जब मैं आप सबके बीच में यहां पर आज अपनी बात को रख रहा हूं, तब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 18 वर्ष से उम्र के हर व्यक्ति को, जो एलिजिबल था, उस हर एक व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। यानी 100% आच्छादित करने वाला देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य है। डबल डोज लेने वाले 70% से अधिक लोगों ने डबल डोज ले ली है। अगर मैं प्रिकॉशन डोज की बात करूं, जो 60 साल से ऊपर के किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या हेल्थ वर्कर्स की बात है, तो वह 15,38,992 लोगों ने भी प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। और 15 to 17 जो 15 प्लस से जुड़ी 15 से 17 वर्ष के जो यूथ हैं, इसमें भी 1,67,281 यूथ ने फर्स्ट डोज ले ली। छात्रों पर भी कुछ बोला, क्या बोला आइए सुनते हैं। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई थी। हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोटा राजस्थान में गए थे, लॉकडाउन के दौरान उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, या प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई, यह सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। इस दावे के बाद सामने आते हैं वो दृश्य जो प्रयागराज में रेलवे भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों। यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक बजट था वह मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास था। कोविड-19 के बावजूद ये वार्षिक बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में सफल रहा। योगी जी कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में प्रति व्यक्ति की आर्थिक आय प्रति वर्ष 45,000 से बढ़कर 94,000 हो गई है। लेकिन आंकड़ों पर गौर करें, योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में जब प्रदेश की कमान संभाली थी तो उस समय बेरोजगारी दर 2.4% था, जो कि नवंबर 2021 में बढ़कर 4.8% हो गया। ये आंकड़े CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किए हैं। यानी योगी जी के दावों पर गौर करें तो उनके कार्यकाल में सब ठीक ठाक ही रहा है। ऐसे में इस चुनावी बयार में इंतजार है तो विपक्ष के कटाक्ष का, जो योगी जी के दावों पर क्या पलटवार करेंगे। पॉलिटिकल डेस्क, JMD न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे तेज होती जा रही है, वैसे वैसे वार पलटवार का दौर भी बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जब सपा पर वार करते हैं तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पलटवार का सीधा और सरल रास्ता अख्तियार करते हैं। मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव अपना जवाब देकर चुनौती ठोंकते रहते हैं। ऐसे में लाल टोपी को लेकर इन दिनों सियासत काफी गरमाई हुई है, जहां अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया साइट पर लाल टोपी यानी हेलमेट के नाम से एक गाना शेयर किया। अतरौली और सहरसवा में गृह मंत्री अमित शाह ने लाल टोपी के मतलब ही बता दिए। क्या कुछ रहा इस मुद्दे में खास, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। गए हैं
देश के गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले कि अमित शाह के पलटवार का सिलसिला आपको दिखाएं, एक नजर डाल लीजिए जरा लाल टोपी वाले गाने पर। यूपी के सर पे जो संकट है, यूपी के सर पे जो दहशत है, यूपी को उससे बचाने आई है। ये लाल टोपी हेलमेट, ये लाल टोपी हेलमेट है, लाल टोपी हेलमेट, ये लाल टोपी हेलमेट है। सड़कों पे ढेरों जो गड्ढे हैं, यूपी को उनसे बचाने आई है। ये लाल टोपी हेलमेट, ये लाल टोपी हेलमेट, ये लाल टोपी हेलमेट, ये लाल टोपी हेलमेट है, लाल टोपी हेलमेट, ये लाल टोपी हेलमेट है। पूरे देश में पुलिस से गुंडे डरते हैं, उत्तर प्रदेश में माफियाओं से पुलिस डरती थी। मैं यहाँ आ रहा था तो एक पत्रकार ने फोन किया, अमित भाई जमकर प्रचार करोगे? मैं तो जो भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ भैया, मैं तो जमकर ही करूंगा, मगर तुम काहे को कह रहे हो जमकर करो? तो उसने कहा है अखिलेश आ जाएगा ना तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट का राज चालू होगा। मैं को यार ये क्या है वापिस रेड लाइट और ग्रीन लाइट, लाल नीली लाइट का राज क्या है कि अखिलेश आएगा तो विकास के नाम पर लाल लाइट दिखा देगा, विकास नहीं करना, और बाहुबलियों को और माफियाओं को ग्रीन लाइट दिखाएगा कि आ जाओ भैया यूपी में अब मेरा शासन आ गया है, आपका दोस्त। अमित शाह के गरजने के बाद योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी लाल टोपी पर वार करते हुए अखिलेश पर निशाना साधा था। तो अखिलेश ने लाल रंग पर बचाव करते हुए लाल रंग के मतलब को समझाया था। सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है। इनकी जो ये लाल टोपी है ना, इसको रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा, एक खतरा है सुरक्षा के लिए, खतरा है। इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर। टोपी के लाल रंग को, ये लाल रंग से घबराहट है इनको। लाल रंग केवल टोपी का सवाल नहीं है, हमारा आपका, हम किसी भी जाति धर्म के हों, हमारा सबका खून लाल है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी लाल टोपी के बहाने भेदभाव की राजनीति करना चाहती है? कुल मिलाकर यूपी चुनाव में रंगों की सियासत भी जोरदार तरीके से आगे बढ़ रही है। पहले जाति, फिर धर्म और अब रंग ने चुनावी बयान में बयानों की छींटाकसी को और भी बढ़ावा दे दिया है। पॉलिटिकल डेस्क, जेएमडी न्यूज। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। सियासी हलचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल इसी समय, इसी वक्त और इसी पल। साथ में होगी सियासी हलचल। नमस्कार। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश के उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो सदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।